नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों की तैयारी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत योजना जारी की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। मैं यही देख रहा था स्पेसिफिकली कि ऐसा कोई स्कूल छोटा तो नहीं है जहाँ पे साइंस का टीचर ना हो, मैथ्स का टीचर ना हो। तो ये हम लोग बहुत कोशिश में हैं कि ऐसा कोई स्कूल ना हो जहाँ पे साइंस, विज्ञान, मैथ्स या कोई हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये सब जितनी भाषाओं का है और जो कंपलसरी है, ये टीचर वहाँ मिसिंग ना रहे। यदि मिसिंग भी होते हैं तो बगल के स्कूल का डेपुटेशन या कुछ उस व्यवस्था से हम लोग उसको कोशिश करना चाहेंगे। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इसको पहले टैकल करते हैं। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों की स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना और पढ़ाई को गंभीरता से लेना है। शिक्षकों की हाजिरी पहले से ही बायोमेट्रिक प्रणाली में ली जा रही थी, अब इसमें छात्र भी शामिल होंगे। आफ्टर द वेकेशन हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कंपल्शन भी रहेगा कि अब उनको बायोमेट्रिकली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कागज़ में लिख दिया प्रेजेंट और 4 दिन बाद आया है सब में प्रेजेंट मार्क कर दी। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी स्टूडेंट की शुरू होने वाली है। हम लोग वो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। साथ ही राज्य के सभी 538 प्रखंडों में आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में छात्रों की मदद करेंगे। यह पहल ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। इसके अलावा 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा, जिससे उनका रचनात्मक लेखन क्षमता विकसित किया जा सके। पर मेरा सवाल है कि क्या माध्यमिक स्तर पर सर कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस या स्किल शिक्षा के लिए भी विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि ये बच्चे और बेहतर बन सकें? देखिए, इस बार हम लोग मंथली मैगजीन भी ला रहे हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है कि एवरी मंथ स्कूल में मैगजीन भी जाए, स्कूल मैगजीन भी जाएगी, जिसमें 1 to 5 एक मैगजीन जाएगी, 6 to 8 एक मैगज़ीन जाएगी और 9 to 12 जो है तो तीसरी मैगज़ीन जाएगी। और इस मैगज़ीन में जो छोटे वाले हैं 1 to 5 में तो मोस्टली मैथमेटिक्स और रीडिंग है, जिसमें सभी आप जैसे टीचर से भी कंट्रीब्यूशन से वो बनेगा। जो 6 to 8 है और 9 to 12 है वो बेसिकली सब्जेक्ट और कैरियर ओरिएंटेड होगी। थोड़ा धीरे धीरे, मतलब अचानक कैरियर तो नहीं बन सकता किसी का, तो धीरे धीरे उसको हम लोग पुश करेंगे कि साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई अब कर रहे हैं तो जो मंथली मैगज़ीन है वो लाइब्रेरी में होगी ऑब्वियसली। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जब लाइब्रेरी में जाएंगे इस मैगज़ीन्स को पढ़ेंगे, इस पर चर्चा क्लास में होगी और हर महीने होगी, तो अपडेटेड होगा। तो हम लोग का तो यही है कि ये कैरियर गाइडेंस इसी माध्यम से थोड़ा गाइड करें और उम्मीद करेंगे कि टीचर उस मैगज़ीन को पढ़ के फिर आगे उसको ट्रांसमिट करें स्टूडेंट्स को। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कूल के शिक्षक अगर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी स्कूलों में हर विषय के लिए एक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा है, कोचिंग वाला अभी भी बड़ा मेस है। मतलब ये कोचिंग का जो व्यवस्था है कि स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये अभी भी चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोला भी हूँ कि स्कूल टाइमिंग में सरकारी जो स्टूडेंट और टीचर है वह कोचिंग संस्था में नजर नहीं आएगा और इस बार हम लोग कार्रवाई कर देंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ये नई पहल छात्रों के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। बायोमेट्रिक हाजिरी, करियर सेंटर और रचनात्मक लेखन जैसे कदम छात्रों की उपस्थिति, तैयारी और सोचने की क्षमता तीनों को ही सुधारने में सहायक होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज के साथ।